गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड टेंस का पार्ट 2 के बारे में। आज मैं आपको 6 मिनट की क्लास में मैं आपको टेंस का बेसिक आपको बता दूंगा, तो देखिए बढ़िया से समझिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि काइंड्स ऑफ टेंस क्या होता है। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे टेंस के बारे में कि क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। अब इसमें पढ़ेंगे काइंड्स के बारे में। तो देखिए टाइम के आधार पर टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। टाइम के आधार पर पहला आपका प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, बढ़िया से समझते हैं। एन एक्शन which is done at the present time, वैसा काम जो वर्तमान समय में हुआ है। तो देखिए आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, हुआ है या होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं जो समय चल रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। दूसरा का है पास्ट टेंस भूतकाल, एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, भूतकाल में जो काम आपका बिल्कुल समाप्त हो गया हो। देखिए आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा, बचपन में क्या पढ़ते थे, जो समय बीत गया। तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, एन एक्शन विच इज डन एट द फ्यूचर टाइम, जो काम भविष्य में सामान्य रूप से होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। आई शैल गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा। तो काइंड्स ऑफ टेंस टाइम के आधार पर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। अब आपका जो मेन पार्ट है ये है टेंस के कितना, 4। आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4, फ्यूचर टेंस के 4, पर कॉमन बात को समझते हो और ये आपका मेन है। अगर यहां से आप समझ गए तो टेंस आज खत्म। देखिए इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा। तो इंडेफिनिट क्या कहता है, ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। इंडेफिनिट क्या कहता है, ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। जैसे है कि मैं घर जाता हूं, अगर ये आपका पास्ट का होगा, मान लीजिए ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा कि ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता था, यहाँ पे बस है को क्या करना है, था कर देना है। फ्यूचर में आएगा इंडेफिनिट, तो ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होगा, तो ये तीनों टेंस में कंप्लीट। तो इंडेफिनिट आप समझ गए कि ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है, पास्ट में था कर दीजिएगा, फ्यूचर में क्या करेंगे, गा। दूसरा का कॉन्टिन्यूअस, इसमें काम चल रहा है। देखिए बढ़िया से, इसमें काम क्या हो रहा है आपका, चल रहा है। पास्ट का होगा तो काम चल रहा था, फ्यूचर में होगा तो काम चल रहा होगा। बढ़िया से समझिएगा, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट की बात है, इसमें काम चल रहा है। पास्ट का होगा काम चल रहा था, फ्यूचर का होगा काम चल रहा होगा। मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा था, मैं घर जाता रहूंगा। तो ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस, तीनों आप समझ गए। इसमें काम चल रहा है, इसमें काम चल रहा था, इसमें काम चल रहा होगा। अब बात करते हैं परफेक्ट की। कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा काम पूरा हो चुका है, पास्ट का होगा काम पूरा हो चुका था, फ्यूचर का होगा काम पूरा हो चुकेगा। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका रहूंगा, तो वो फ्यूचर का आपका हो जाएगा। लास्ट आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हो भी चुका है और जारी भी है। पास्ट में जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हो भी चुका था, और फ्यूचर में जाएगा तो हो भी चुका रहेगा। तो ये आप बस 5 मिनट का ये वीडियो में सर आप 12 टेंस को समझ गए। इंडेफिनिट क्या कहता है, ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित
नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें काम चल रहा है, इसमें काम चल रहा है। परफेक्ट में क्या होगा, काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो भी चुका है और जारी भी है। अब इंडेफिनिट में हो गया ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। अगर इसको पास्ट में होगा तो है को क्या करेंगे, था कर देंगे, और फ्यूचर होगा तो दा कर देंगे। एक नोट यहाँ पे करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या अंतर है। आप बचपन में पढ़े हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक बेसिक अंतर यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 का यूज होता है और सिंपल प्रेजेंट में आपका इज, एम, आर का यूज होता है। V1 V5, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू हाउस, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन आप एक विद्यार्थी हैं तो यू आर ए स्टूडेंट, ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। बेसिक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इंडेफिनिट का मतलब V1 V5 और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब इज, एम, आर। क्विक रिवीजन करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में। टाइम के आधार पर टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के 4 भाग, प्रत्येक का 4 होता है, चारों में ये कॉमन है। तो इंडेफिनिट क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें काम चल रहा है। परफेक्ट, काम पूरा हो चुका है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो भी चुका है और जारी भी है। अगर पास्ट में होगा तो यहाँ पे है की जगह था कर दीजिएगा, फ्यूचर होगा तो भी कर दीजिएगा। उसी तरह से कॉन्टिन्यूअस को भी करना है। इसमें काम चल रहा है, काम चल रहा था, काम चलेगा। परफेक्ट कहता है काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका था, काम पूरा, ठीक है। तो ये आपका हो गया परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है, हो भी चुका है, हो भी चुका था और हो भी चुका रहेगा। तो ये आपका हो गया टेंस के 4। यहाँ पे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसा कि आप पढ़े हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद में ये आएगा, पास्ट टेंस के 4 में ये आएगा, फ्यूचर में 4 ये आएगा। तो ये आपका पार्ट 2 है बेसिक टाइम एंड टेंस का। ओके, धन्यवाद।